आरसीबी की प्रोबेबल रिटेंशन लिस्ट लिख लेते हैं। विराट कोहली, रजत पाटीदार, मोहम्मद सिराज और यश दयाल जो कि हैं इनके अनकैप्ड प्लेयर। डीएसपी सिराज लिखना। अब डीएसपी सिराज भी है, लेकिन यहाँ की रिटेंशन लिस्ट में अभी जो हमारे पास लेटेस्ट खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि आरसीबी 2 ही रिटेन करे, विराट कोहली और अनकैप्ड यश दयाल। ये शायद सबको ही छोड़ दे। रजत पाटीदार भी, रजत पाटीदार के लिए जा सकते हैं। वैसे तो गलती होगी रजत पाटीदार को छोड़ना, लेकिन तो लेना चाहिए वापस। और सिराज को छोड़ना गलती होगी नहीं गलती होगी इनको ही पता होगा भाई। तो आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट जो है मोस्ट प्रॉब्ली हमको ये लग रही है, लेकिन ये तो हम आपको बता सकते हैं कि फैफ डु प्लेसी को ये लोग छोड़ रहे हैं। और कैमरन ग्रीन, क्योंकि कैमरन ग्रीन इंजर्ड हो गया और 6 महीने तक बाहर रहेगा, आई डोंट थिंक दे वांट टू टेक अ रिस्क। अब उसको तुम वैसे 18.5 करोड़ में लाए क्यों थे? उनको भी क्या ही पता था। आप लाए थे फ्यूचर के लिए। यार इंजरी तो होती रहती है ना, कभी कभी हो सकता है बंदा, और ये क्या पता आपको 100% के आईपीएल तक वो ठीक ही नहीं होगा। 6 महीने आप समझ रहे हो, अभी से लगाओ, अप्रैल तक भी जाता है। कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा उस टाइम तक, क्या वो ठीक होगा नहीं होगा। लेकिन आप ठीक है, आपने एक डिसीजन ले लिया, आप कैमरन ग्रीन को छोड़ रहे हैं और आप फैफ डु प्लेसी को तो 100% छोड़ रहे हैं। फैफ डु प्लेसी सीपीएल जिता के आया है, वो पंजाब शायद उसको कैप्टन बना रही है, क्योंकि वो कैरिबियन प्रीमियर लीग जिता के आया है। प्रीति जिंटा की ही टीम थी वो, जिसको उसने जिताया है कैरिबियन प्रीमियर लीग में। पहली बार प्रीति जिंटा ने T20 को लीग जीती है, तो वो चाह रहे हैं कि पंजाब किंग्स का कैप्टन फैफ डु प्लेसी बन जाए। अच्छे फॉर्म में भी है बाय द वे, ऐसा नहीं है कि फैफ डु प्लेसी अच्छा नहीं खेल रहा, अच्छा खेल रहा है, अपनी कप्तानी में जिता के भी आ रहा है और सीएसके के साथ भी टाइटल जीत चुका है। लेकिन आरसीबी उसको टाटा बाय बाय कर रही है, ठीक है ना। आरसीबी मैक्सवेल को छोड़ रही है, आरसीबी फैफ डु प्लेसी को छोड़ रही है और आरसीबी कैमरन ग्रीन को भी छोड़ रही है। और हो सकता है कि आरसीबी सिर्फ विराट कोहली और यश दयाल अनकैप्ड को रखे और बाकी पूरी नई टीम बनाए विद केएल राहुल। केएल राहुल को ले लेंगे, राइट, लखनऊ से चले जाएगा केएल राहुल, आरसीबी एज कैप्टन, और उसके बाद पूरी नई टीम बनाए। मेरे हिसाब से, वैसे तो मैं अगर सच बताऊं ना, अगर ये सिराज को भी छोड़ रहे हैं, रजत पाटीदार को भी छोड़ रहे हैं, राइट, और सिर्फ यश दयाल को रख रहे हैं अनकैप्ड जो 4 करोड़ में मिल रहा है, और 18 करोड़ में विराट कोहली को रख लिया, राइट। 18 से ज्यादा ही देंगे यार। अब तो आप दे सकते हो, इसको ज्यादा मतलब इसको आप 50-100 करोड़ भी दे दो। नहीं, वो तो मैं हेनरिक क्लासन अगर 23 करोड़ मिल रहा है तो 25 विराट कोहली, एमएस धोनी, इनको ऑन पेपर पैसे से कोई मतलब नहीं है। वो तो खैर है, इनको तो अपनी टीम के लिए मैक्सिमम पर्स चाहिए। ये बोलेगा भाई मेरा अगर कम दे सकता है तो और कम दे दे, तू प्लेयर और खरीद लेते हैं मार्केट में जाके, मेरे को तो वैसे ही पैसा बना लूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट से। आरसीबी को कम पैसा देती है विराट कोहली को, तो आरसीबी विराट कोहली और यश दयाल को ही अगर प्लान कर रही है रिटेन करने का, मेरे हिसाब से केएल राहुल को मत लो। ऑनेस्टली बता रहा हूं, आप बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, केएल राहुल को ले लो, कप्तान बना लो, हो सकता है जीत जाए, आई एम नॉट इन फेवर। जो मैंने देखा है अभी तक, भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जब तक आप मुझे प्रमाण नहीं दोगे तब तक मैं उसमें भरोसा नहीं करूंगा कि वो आदमी को भी जिता सकता है, राइट। तो आप लोग सोच रहे हो केएल राहुल और विराट कोहली मिलकर जिता सकते हैं, यस जिता सकते होंगे, दोनों बहुत अमेजिंग है, बट मेरे हिसाब से चले हुए कारतूस मत लो, आप उसको रहने दो। विराट कोहली यश दयाल रखो, 18 और 4 22 करोड़ हो गए, 98 करोड़ आपके पास बचेगा। विराट कोहली के पैर पकड़ के बोलो भाई कप्तानी कर ले। आप केएल राहुल को ला क्यों रहे हो? मोर देन एनीथिंग आप बोल रहे हो कैप्टन मिल जाएगा ना, मोर देन एनीथिंग एल्स आप कैप्टन। विराट तो अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाह रहे थे। आप श्रेयस अय्यर को ले लो ना। विराट ने पिछले सीजन भी कैप्टनसी ही करी थी। अगर पिछले सीजन आप देखे हैं कि फैफ डु प्लेसी जिस तरीके से थे, विराट ही कैप्टन T20 छोड़ चुके हैं आज के टाइम में, वो कप्तानी तो यार धोनी T20 छोड़, वो अलग ठीक है, वो समझ, वो तो ठीक है। अगर धोनी T20 छोड़ के कप्तानी कर सकते इतने साल, बट सीएसके रिटायर होने के बावजूद, सीएसके के पास ऑप्शन क्या था उस टाइम पे? नहीं था ना कोई। इनके पास क्या ऑप्शन है बताओ? ये लेकर आना चाह रहे हैं, ये ऑंडी पॉन्डी ऑप्शन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, क्या जरूरत है? केएल राहुल कप्तानी पे तो फार बेटर देन मैं बोल वही है ना, अंधों में काना राजा वाली बात है कि जिस श्रेयस अय्यर को दिल्ली ने नहीं रखा, जिस श्रेयस अय्यर केकेआर जीतने पे नहीं रखा, तो ये तो बेवकूफी है ना, फिर उसको आप समझ नहीं रहे हो। तो नहीं समझ रहे तो उनमें अकल नहीं, वो पागल है, वो आईपीएल करा रहे, वो पागल है यार। आपको यार तो दिल्ली ऐसी फ्रेंचाइजी से क्या उम्मीद करोगे? केकेआर भी तो छोड़ ही रही है, तो वो भाई अब जीते हुए कप्तान को छोड़ रहे निकाल रहे हो, तो वो तो बात वही है, जीते हुए कप्तान का कोई कंट्रीब्यूशन हो तो कोई रखे। आजकल सब कुछ डगआउट से चलता है, खैर मैं उसमें नहीं जाना। श्रेयस अय्यर T20 साइड में नहीं है इंडिया की यार, श्रेयस अय्यर। बात यह है कि सीधी बात है कि आरसीबी अगर विराट भी नहीं है T20 साइड में, रिटायर होने के बाद नहीं है, वर्ल्ड चैंपियन है, रिटायर हो गए, वर्ल्ड चैंपियन है वो। हाँ नो डाउट, विराट से श्रेयस अय्यर कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, लेकिन हम जो कप्तानी की यार कप्तानी वो रिटायर होके छोड़ रहा है। कप्तानी की जहां तक बात है, आपको एक मेकशिफ्ट ऑप्शन मिल रही है, रिजेक्टेड। केएल राहुल रिजेक्टेड है,
ठीक है हाँ। LSG से LSG से। समझ रहे हैं आप? हाँ, no doubt। श्रेयस अय्यर अगर आएगा रिजेक्टेड होगा KKR से, क्या वो फर्स्ट चॉइस है किसी की? रिजेक्टेड होगा, फर्स्ट चॉइस में कौन आ रहा है? सूर्य कुमार यादव मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा, हार्दिक पांड्या मिलेगा आपको? मिलेगा तो रख लो, बहुत मुश्किल है नहीं मिलेगा आपको रोहित शर्मा मिलेगा आपको? ना। यार रोहित शर्मा वैसे मिल तो जाएगा फिर ना? अब सूर्या भी जाएंगे कोई- वैसे तो वो रिलीज होकर ही जाएंगे। अब उस लॉजिक से आप बोल रहे हो कि श्रेयस अय्यर अगर वो KKR रिलीज कर रही है तो वो रिजेक्टेड Auction हो के गया, through ही जाएंगे ना फिर। ऑक्शन के थ्रू ही आ भाई रहे हैं मेरे, ना सारे। वो एज अ कैप्टन बन के जाएगा, इंडियन कैप्टन है वो। नहीं वो तो नाम अब श्रेयस हो फिर वही बात है, श्रेयस टीम में भी नहीं है। तो वही कह रहा हूँ ना, बड़ा आप फिर नाम वही बड़े comparison- नाम बड़े की नाम वजह की से। बात नहीं है, वहां पे फड्डा पड़ा हुआ है इसलिए उसको निकलना पड़ रहा है। अगर उनको चॉइस मिले वो जिंदगी में कभी ना छोड़े सूर्या, क्यों छोड़ेंगे वो? क्यों छोड़ेंगे वो? और अगर उनको चॉइस मिले वो सूर्य रख ले, उनकी मजबूरी है कि उनको छोड़ना पड़ रहा है। वो तो बैठे हुए हैं कि छोड़ देंगे इसी टाइम, तू आ तो सही। समझ रहे हैं? ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको इस डिफरेंस समझ में आ रही है। एक आदमी इंडियन टीम में भी नहीं है, एक आदमी इंडियन टीम में नहीं है, IPL कप्तानी कर रहा है, उसको वो लोग शायद चाह रहे हैं कि सूर्य आ जाए तो आपको छोड़ देंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? चलो ठीक है, KL राहुल का इंडियन फिर भी- कैप्टन मिल रहा है। KL राहुल अब का आप- फिर भी समझ आता है कि वो रिजेक्टेड है, उसने IPL नहीं जिताया हुआ है। अगर इनको श्रेयस अय्यर का ऑप्शन मिले तो उसने तो IPL जिताया हुआ है। RCB को मिले, मैं अगर वही RCB कह को रहा मिले। हूं कि ये सारे जो ऑप्शन हैं इनसे अच्छी ऑप्शन तो मुझे विराट कोहली ही लगती है। यार फैफ भी यार, तो क्या फैफ ऑप्शन भी तो क्या फ्रेंचाइजी option रख था। फैफ सकती है, फैफ डुप्लेसी वगैरह छोड़ को। चुके हैं, फैफ डुप्लेसी जा चुके हैं, उनका मामला खत्म हो चुका है यहाँ से। पंजाब को ऑल द बेस्ट, अगर वो उनको जिताते हैं, फैफ डुप्लेसी CPL जिता के आ रहे हैं। अब लेकिन मैं वही समझा रहा हूँ ना कि श्रेयस अय्यर आके यहाँ पे कप्तानी करे, KL राहुल आके यहाँ पे कप्तानी करे, आप करवा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर विराट कोहली कप्तानी करने को एक आप जबरदस्ती प्लेयर डाल रहे हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप जबरदस्ती एक प्लेयर को फिट कर रहे हो क्योंकि आपको कैप्टन चाहिए। कोई इतने बड़े नाम यार नहीं है ये देखो, लोग। आप विराट की कैप्टनसी की बात कर तो रहे, लेकिन हमने देखा विराट एज कैप्टन RCB को नहीं तो हो जीता, पाया। मान रहा हूं, और लेकिन फिर से कप्तान बनेंगे, अगर नहीं जीत पाए तो फिर और वही लालचन problem। क्यों चाहेगा विराट कोहली बाद में ये- सब कुछ जीतने के बाद ये मेरे ऊपर रिस्क ऐसे तो आपको चीज़ लेना है। ही पड़ेगा। अगर आपको बढ़िया टीम बनानी है तो आपको फालतू में जबरदस्ती टीम में किसी को नहीं घुसाना, आपको ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्या आप- विराट लेंगे हम? चलो ये आइडियली ठीक है, विराट है कप्तान बना दो, लेकिन रिटायर होने के यार, बाद, जीतने इससे के बेहतर बाद मुझे पता है IPL में विराट कप्तान से अगर यही कप्तानी चाहेंगे ना नहीं कि की थी, कप्तानी करें, फिर दोबारा कप्तानी। लीडरशिप में तो वैसे भी रहते हैं, वो कप्तान ना भी बनेंगे ना तो King भी maker बने ना। वो किंग पेकर वाला काम Rather कर than सकते हैं, being बैठ के king आराम से maker बन पीछे जाए। वो नाम सामने आ जाना बिल्कुल लोगों के कि हाँ जी मैं ही कप्तान हूँ, और फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, इससे बेटर ही है जैसे गंभीर कि king आप maker बन गए। बैक साइड से रहें यार और इसका लड़ाई देखो, कब अभी टीम तक को। भी रिजल्ट तो आया नहीं। ये बताओ नहीं, king तो वो तो maker। 2 साल ही हुए नहीं अभी आया इसके ना बाद। रिजल्ट, नहीं मतलब आया मैं कह रहा हूँ 2 साल हुए या जो भी है 17 साल हो गए, रिजल्ट तो नहीं आया। मैं इसको देख ही नहीं रहा। देखो विराट कोहली के लेवल पे जब आप होते हो ना, पास्ट को देखना नहीं होता। अगर आपने आगे, ऐसे रोहित शर्मा थे, हम बोल रहे थे ड्रॉप कर दो, सबने बोला जीत गए। वर्ल्ड कप से पहले जीत गए ना। नहीं बन रहा था, मुंबई इंडियंस ने भी हटा दिया था भाई, मुंबई इंडियंस ने भी हटा दिया था, वो आदमी जीत गया ना। अगर वो ये सोचता कि यार ये रिस्क है, मैं आज तक नहीं जीता, मैं कैसे कर सकता हूं, उसने अपने आप को बैक करा, उसने बोला नहीं एक और ट्राई लूंगा, मैं जाऊंगा बट इसके रोहित लिए। फिर भी जीते हुए कप्तान भाई थे ना रोहित IPL के में। कोई रन नहीं थे T20 IPL की बात कर रहा हूँ मैं। IPL छोड़ दो, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड उसके कप में कोई नहीं थे, कप रन वर्ल्ड नहीं कप थे में वर्ल्ड नहीं कप के अंदर, ना वो 2021 ना 2022, बहुत बुरी तरह फ्लॉप थे और वो ड्रॉप होना ही बनते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बिल्कुल ड्रॉप होना बनते थे। आपने खुद बोल दिया था कि मुंबई इंडियंस में नहीं होने चाहिए। नहीं उस टाइम पे बोला बोला था था क्योंकि ना। रन नहीं बन रहे थे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो आपने कप्तानी वाला बोला बात कर था रहे ना, थे। हाँ बोला बोला था ना कि मुंबई अगर मुंबई इंडियंस में नहीं बन रहे थे तो बाहर होने चाहिए थे, राइट। लेकिन उन्होंने अपने आप को बैक करा बिकॉज़ ही सच अ बिग प्लेयर, ही प्रूव्ड अस रॉन्ग एवरीबॉडी। मैंने ही बोला था, उसने पूरी दुनिया को प्रूव कर गलत, राइट। कोई रीजन नहीं कि विराट नहीं कर सकता। लेकिन अब प्रॉब्लम यही है कि भाई ये सारी सैक्रिफाइस करके खुद को कप्तान बना के टीम बना लोगे ढंग की, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ही यही है। विराट की कप्तानी में कभी क्यों नहीं जीते, बिकॉज टीम ही कभी ढंग की सिलेक्ट नहीं हुई। बॉलर कभी भी नहीं होते इनके पास। एक बैटर रख लेंगे टॉप हैवी, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, ठीक है ना, 3 रख लिए, चलो जी। नीचे से 1-2 बॉलर हो गए, 1 या 2, सिराज हो गया, बस। स्पिनर कोई नहीं है। एक चहल था तो चहल चहल को भी रिलीज कर दिया, बाद में रिलीज किया। तो अच्छे बॉलर को फेंक दो बाहर, और जो मीडियोकर बॉलर है उनको खिलाए जाओ खिलाए जाओ खिलाए जाओ। तो अगर तो टीम ढंग से बनानी है फिर इट वर्क्स कि विराट कोहली एज कैप्टन, राइट। अगर टीम ढंग से नहीं बनानी है फिर आप श्रेयस अय्यर को दे दो या KL राहुल को दे दो, और बेस्ट आपके लिए है कि KL राहुल को। KL राहुल तो एकदम डन डील लग रहा है ना। और हिंट जो RCB रोड ड्रॉप देखो करती है खेल को लेकर। ये भी 99% है कि KL राहुल जा रहा है RCB। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड, लेकिन हो सकता है कि जो उसके साथ पिछली बार ट्रीटमेंट हुई है शायद उसकी गैरत जाग जाए, शायद वो गुस्से में आग बबूला हो के भाई फाइनली
वो उसका खून उबाल मारे, वो उसको गुस्सा आए और वो जिताए। फिलहाल तो लग रहा है ठंडा पड़ा हुआ है, टू मच ऑफ अ जमा गुड हुआ बॉय, है। टू मच ऑफ अ गुड बॉय टू एक्चुअली डू इट। बट आरसीबी के लिए फिर बेस्ट ऑप्शन यही है कि केएल राहुल आ जाए, अगर विराट नहीं चाह रहा, जो कि लग तो नहीं रहा कि चाह वो रहा। कप्तान मेरे नहीं हिसाब से तो करना बेस्ट चाह ऑप्शन ये होगी विराट, लेकिन वो चाह ही नहीं, अगर चाह ही नहीं रहा तो अलग बात है। तो फिर आप केएल राहुल को ले आओ, उसको कैप्टनसी करने दो और फिर अपनी टीम बनाओ, और फिर इन दोनों पे डिपेंड करता है भाई ये क्या टीम बनाते हैं। आज तक तो ढंग की टीम बनाई नहीं वैसे इन्होंने। बट विराट और केएल, जब केएल की कप्तानी में विराट कोहली खेलते हैं तो भाई अच्छी थी, बहुत कप्तान था तो बहुत परफॉर्मेंस आया उसको बनानी इंडिया की। एटलीस्ट आती है, इतनी यार तो समझ है गौतम गंभीर था ना दोस्त, आप समझ नहीं रहे। आप देखो, आप एक बात समझो, गौतम गंभीर ने लखनऊ की टीम बनाई, वो टीम 2 बार लगातार प्लेऑफ गई। संजीव गोयनका वाजंट हैप्पी, गौतम गंभीर छोड़ के केकेआर गया। पहले सीजन ही वो लोग, उसने एक ही बंदा उठाया, मिचेल स्टार्क। उसी पूरे सीजन नहीं चला, क्वालिफायर में फोड़ दिया, ठीक है, और फाइनल में फोड़ दिया स्टार्क, और कब जीत गए। और सुनील नरेन को ओपन करवाया, ये दो चीज करी, वो कब जीत गए। लखनऊ में भी वो जीत जाते अगर केएल राहुल डरपोक ना होता, प्लेऑफ में कुछ कर लेता। अगर केएल राहुल, जहां पे हुड्डा ने आरसीबी के अगेंस्ट हसरंगा को 3 छक्के मार दिए थे, मैच खत्म हो चुका था, केएल राहुल फिनिश ही नहीं कर पाया और आरसीबी फिर क्वालिफाई 2 गए, वहां पे हार गई, ठीक है ना। तो उनकी टीम बहुत तगड़ी, अभी भी तगड़ी टीम है। एलएसजी, स्टॉइनिस है, पूरन है, मोहसिन खान है, रवि बिश्नोई है, बहुत अच्छी टीम है। लेकिन केएल राहुल का टेम्परामेंट ही नहीं था एज अ कैप्टन कि वो मैचेस फिनिश कर पाए। वो इतना शेल में चला जाता है, इतना शेल में चला जाता है। याद है आपको वो जीटी वाली गेम? हाँ, वो 100 कुछ चेस करना था, 36 पे 30 चाहिए था, खेले जा रहा है, एंड में जाके आउट हो गया। 30 पे 36 से कुछ था। अब अगर तो उसने कोई हमें केएल राहुल 2.0 दिखे, तब तो भाई आरसीबी में आ तो तेरी समझ भी अभी आती है। अगर वो करना ही नहीं है तो फिर जय जय राम कृष्ण हरि, जो भी हो जाए डोंट वरी, फिर जो मर्जी करो। आपको चैंपियनशिप की जरूरत क्या है? पैसा। आपको चैंपियनशिप की जरूरत क्या है? आप वैसे ही इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है जी, ये तो खैर है ही, क्या प्रॉब्लम है जी? इतने फैंस हैं, वो तो खुद ही कहते हैं भैया हमें ट्रॉफी चाहिए ही नहीं, तो नहीं चाहिए तो खुश रहो। हमारे पास विराट कोहली है। देखो विराट कोहली की लेगेसी बोलते हैं, सच बोल रहा हूँ, विराट, देखो विराट कोहली की लेगेसी डेंट होगी बॉस। अगर विराट एक भी आईपीएल नहीं जीतते हैं तो इनकी लेगेसी डेंट होगी। पीपल विल रिमेंबर हिम एज समवन हु कुड नेवर विन अ आईपीएल, एंड ट्रस्ट मी, आजकल वर्ल्ड कप से ज्यादा बड़ी डील आईपीएल है। आईपीएल की व्यूअरशिप वर्ल्ड कप से ज्यादा है, आईपीएल में इंटरेस्ट लोगों को वर्ल्ड कप से ज्यादा है, आईपीएल का रेवेन्यू वर्ल्ड कप से बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड कप तो लॉस में गया था इस बार, T20 वर्ल्ड कप लॉसेज हो गए थे वहां पे, तो कहीं से भी कंपैरिजन ही नहीं है। और इतने बड़े प्लेयर के लिए 17 साल से खेल रहे हैं, फाइनल भी खेले हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन हर साल डिसअपॉइंटमेंट और ट्रॉफी आज तक नहीं जीती। एक पॉजिटिव चीज ये, आरसीबी लगातार प्लेऑफ जारी है, दे आर कमिंग क्लोज। लास्ट ईयर भी देखो कहां से आके प्लेऑफ चले गए, पहुंच गए। तो लगातार ये पिछले 4-5 साल में मेरे ख्याल 4 प्लेऑफ तो गए हैं। हर साल हम इनको प्लेऑफ में देख रहे हैं, लगातार प्लेऑफ जाती है आरसीबी, लगातार प्लेऑफ जाती है, बस वो ट्रॉफी नहीं मिल रही। और वो ट्रॉफी तभी, देखो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे कोहली आपको प्लेऑफ तक ले जा सकता है, जिता नहीं सकता, वरना अभी तक आप जीत चुके होते। एक आदमी नहीं जिता, हम सारे फाइनल में जीत जाते हैं इंडिया के लिए। ये इंडियन टीम को वर्ल्ड कप में देखिए आप, रोहित शर्मा ने इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जिता दिया, ठीक है ना। रोहित शर्मा ने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन अगर आप साथ में देखेंगे ना, अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस, ऋषभ पंत की पाकिस्तान वाले मैच में परफॉर्मेंस, हार्दिक की परफॉर्मेंस, बुमराह की परफॉर्मेंस, हार्दिक की परफॉर्मेंस, आप देखेंगे सूर्या की परफॉर्मेंस, बिल्कुल सूर्या ने भी अच्छा ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में देख लीजिए, और फाइनल में जाके विराट की परफॉर्मेंस। तो इट वाज अ टोटल टीम एफर्ट। टीम ऐसी बनी हुई थी कि हर इंसान मैच विनर, और जिसकी जब जरूरत पड़े तो मैच निकाल के दे रहे थे। शिवम दुबे अनसंग हीरो, शिवम दुबे इन द फाइनल, वेरी गुड। हाँ, वो तो 119 पे अगर हम आउट हो गए पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो हमारे बॉलर्स ने जिता के दिया। अगर 30 पे 30 चाहिए थे तो अर्शदीप, हार्दिक, बुमराह ने जिता के दिया। ये होती है टीम। आपको तो 30 पे 60 देने हो तो नहीं बचा सकते आप। तो ये पिटवाई देते हैं बेंगलुरु में। इनको अगर 30 पे, अगर ये 200 250 भी मारते हैं तो 250 चेस करवा देते हैं। तो 250 ज्यादा हो गया, 220 मारते हैं तो 220 चेस करवा देते हैं। डीके दी फिनिशर होते हैं इनके पास, डीके द फिनिशर हालात है। आरसीबी की सच्चाई ये है कि इनको टीम चाहिए जो कि टूर्नामेंट जिताए, प्लेऑफ तक पहुंचाए ना, कि जी चमत्कार हो गया आरसीबी प्लेऑफ में आ गई और फिर बाहर हो गई, बस। इतनी एम्बिशन ठीक नहीं है कि जी सीएसके को हरा के हम खुश हो गए और पहुंच गए। इनको बॉलर पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, बैटर तो इनके पास वैसे भी रहता है। आरआर को लेकर कुछ बता रहे हैं?
आरआर में कोई जा रहा हो, आरआर संजू को आरआर संजू ही सेट तो टीम है। देखिए आरआर की टीम सेट है, आरआर की टीम के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरआर की टीम जितना हो सके अपनी सारा कोर को रिटेन करेगी, हाँ, हमने जब उस दिन टीम बनाई सारे के सारे कोर को रिटेन करेगी। कैप्टनसी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती क्या कैप्टनसी प्रॉब्लम है बताइए आप? यार, वो लगातार पहुंचते हैं वहां तक, फिर देख वही चौक बॉस, आज संजू सैमसन ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट इनिंग खेली है, 100 बनाया। उसको जिस तरीके से अब गंभीर जिस तरीके से प्रमोट कर रहा है और एज एन ओपनर चाहता है, गंभीर चाहता है। अगर मैं आपको सोर्सेज की बताऊं ना, गंभीर साहब सोर्सेज से दिस 2 लोगों को नहीं चाहते। एक आपके सामने है, कौन 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 किसको नहीं चाहते थे पहले? जो अरे नहीं यार, बना भाई, जो नहीं बना यार, हार्दिक पांड्या, उसको नहीं चाहते थे। और दूसरा किसको नहीं चाहते? जो रेड बॉल में नहीं बना, रेड बॉल में नहीं बना, ऋषभ पंत। इन दोनों को शायद गंभीर साहब नहीं चाहते, या सोर्सेज बताते हैं कि इनका जो एटीट्यूड है शायद वो कोच साहब के साथ या जो मैनेजमेंट है उनके साथ में तालमेल नहीं जमेगा, या उनको नहीं पसंद, राइट। वो चाहते सूर्या जैसा फिगर या शुभमन गिल जैसा, राइट। रोहित के साथ तो ऑब्वियसली रोहित तो और बड़ा है, तो रोहित तो खेल ही रहा है। तो जो उनकी आंखों में शायद उनको नहीं ठीक लग रहा, जो खटके, वो खटकेगा या जो भी है, ही डजंट इक्वेशन नहीं बैठा यार, ही डजंट थिंक लीडरशिप के मामले में। ऐसा नहीं कि टीम में नहीं रखा, लेकिन लीडरशिप के मामले में कि हार्दिक को ना कप्तान ना वाइस कैप्टन, भाई आप सिर्फ खेलो, आप लीडरशिप में मत पड़ो, खुल के खेलो। हाँ। और ऋषभ पंत को भी ये है कि भाई आप खेलो अपना नेचुरल, वाइस कैप्टन को अनाउंस ही नहीं करना, और जब अनाउंस करना तो बुमराह बुमराह announce करना। करना। तो यही हुआ, ठीक है ना, दोनों के केस में। लेकिन गंभीर को संजू सैमसन शुरू से बहुत पसंद है। कई बार बोला फाइनली बोला था। गंभीर संजू सैमसन को जो बैकिंग दे रहे हैं विद सूर्य कुमार यादव, वो उसको कभी मिली ही नहीं है। आपने जब संजू ने 100 मारा था, आपने देखा किस तरीके से उसने रिएक्ट करा, बहुत ही तगड़ा। थैंक्ड द कैप्टन सूर्या को एंड ही थैंक गौतम गंभीर। तो उसको पता है कि मुझे अब फाइनली जो इतने सालों सालों से बैकिंग नहीं मिली, अब मिल रही है। आई थिंक सुनने में आ रहा है कि 100 के बाद टेस्ट के लिए भी बोला गया है मैनेजमेंट की तरफ से, संजू ने बोला था कि मुझे पहले ही इंतला कर दिया गया था सीरीज के शुरू होने के ठीक इत्तला, हाँ। 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले ये बता दिया गया था कि आपने ओपन करना है, हाँ। और उसके बाद वो गए थे प्रैक्टिस करने, और प्रैक्टिस तैयार हो गया। संजू ने जिस तरीके से 100 मारा, अगले वर्ल्ड कप में अगर वही आपका ओपनर होगा, जो कि हो शुभमन सकता को क्या है, हुआ, शुभमन का क्या होगा? वो बाद में देखेंगे। अगर मेरे को एक चॉइस मिले ना कि शुभमन और संजू, तो मैं संजू को ही लूंगा, जो उसकी एक्सप्लोसिवनेस है ना, उसके लिए आप इन ले T20, सकते हो, इन T20 जो इसकी एक्सप्लोसिवनेस है पावर प्ले का, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। संजू यशस्वी, संजू अभिषेक ने तो देख अभी डिजर्व करना है, खेलेगा तो, नहीं तो संजू यशस्वी फाड़ के रख देंगे। राजस्थान रॉयल्स के फाड़ के रख देंगे दोनों। यशस्वी जायसवाल भी ऐसा प्लेयर है कि रुकता ही नहीं है, सिर्फ अग्रेसिव खेलता है। और संजू सैमसन तो टच प्लेयर है, रोहित शर्मा वाली चीज है उसके अंदर कि जब छक्के मारता है तो रुकता नहीं। एक ओवर में 4-5 छक्के मार सकता, उस दिन 5 छक्के मारे थे। जो प्लेयर एक ओवर में 4 से ऊपर छक्के मार सकता है ना भाई, वो आतंक का दूसरा नाम है। कौन कौन मार सकता है? कितने प्लेयर है वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड में आप उंगलियों पे गिन सकते हो। सूर्या मार सकता है, हाँ। एक ओवर में 3-4 छक्के। क्लासन मार सकता है एक ओवर में 3-4 छक्के। संजू मार सकता है एक ओवर में 3-4 छक्के। रिंकू मार सकता है एक ओवर में 3-4 छक्के। देखो 3 बहुत प्लेयर मार लेंगे, 3 सिक्सेस एक ओवर में। रियान पराग मार लेगा, बहुत लोग मार लेंगे, रियान पराग भी मार लेगा। लेकिन 3 से ऊपर जब मामला जाता है ना, 4, रोहित तो रोहित शर्मा तो अल्टीमेट हिटर हो गया, रिटायर भी हो गया, रिटायर हो गया ना यार। स्टार को लेकिन 5 छक्के मार दिए, 4 रोहित छक्के। तो भाई ऑल टाइम ग्रेटेस्ट है 6 हिटर, उससे ऊपर क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, कोई नहीं है उसके ऊपर, रोहित से ऊपर तो कहे ही नहीं। लेकिन जहां मामला आता है 4 छक्के एक ओवर में, 5 छक्के एक ओवर में, वो प्लेयर्स नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं T20 में, राइट। सो संजू सैमसन इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स। खैर आरसीबी की हमने बात करी, आरसीबी का क्या लग रहा है आपको फाइनली? केएल राहुल कप्तान एंड विराट कोहली, मुझे लगता है टर्न अराउंड हो जाएगा केएल राहुल का। वही एक जगह है जहां पे कर सकता है, क्योंकि वो स्टेडियम रास आएगा कि आपको लगता है कि आरसीबी में आके वो जिता सकता है ट्रॉफी? ट्रॉफी जिताए ना जिताए, एज अ बैटर थोड़ा सा रन सुपर चैट अगर आएगी तो दिखा दीजिएगा। मसला नहीं होगा। टर्न अराउंड अगर करवाना है तो मुझे आरसीबी से ज्यादा जो बेस्ट जगह लगती है वो है सीएसके। भाई सीएसके में उसकी बैटिंग और दब जाएगी, नहीं दबेगी भाई। माही भाई के साथ सीएसके को 2 बार माही भाई के साथ हराया तो, और वहां पर उसके रिकॉर्ड देख लो अच्छे हैं। नहीं हो सकता। देखो केएल राहुल में अच्छे रिकॉर्ड, अरे